तो साहब रास्ता रोको साजिश के पक्के सबूत मिल चुके हैं। देखिए ये जो आपके सामने है ना, ये जिस दिन हुआ सभी पत्रकारों को लगा, सभी, कोई अगर बोले ना कि छूटते ही एक क्षण में पता लग गया था, नहीं, सबको लगा दर्शकों कि प्रधानमंत्री का काफिला रुक कैसे सकता है। प्रधानमंत्री के काफिला में हो सकता है क्या कोई आ गया हो, किसी ने काला झंडा दिखा दिया हो, कोई हमारे किसान भाई खड़े हो, लेकिन काफिला रुक जाए और मिनटों मिनट खड़ा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, आपके और हमारे प्रधानमंत्री का काफिला, यह अनसुना है। जिसने भी प्रधानमंत्री के काफिले को कहीं से भी जाते हुए देखा है, अब तो कई बार सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रधानमंत्री का काफिला चला जाता है, लेकिन जब बॉर्डर से 15, 20, 25 किलोमीटर दूर हो और कांग्रेस के नेता कह रहे हो कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी के आर्टिलरी रेंज में थे प्रधानमंत्री, उस समय ऐसी चूक होना कोई मान नहीं सकता था। ये तस्वीरें जब आई, ये तस्वीरें दर्शकों जब आई, तो कई लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो कैसे गया। पहला सवाल यह था एसपीजी ने किया क्या, सही बता रहा हूं, पहला सवाल यह था कि एसपीजी ने क्या किया। फिर पता लगा कि एसपीजी तो पूरे मोड में थी, पूरे प्रोटेक्शन मोड में थी। एसपीजी को बताया गया रास्ता खाली है और आगे रास्ता बंद था। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर उस राज्य की पुलिस के अफसर ही, कभी यह अनसुना था कि एक राज्य की पुलिस देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को गलत जानकारी दे, और अगर ऐसा नहीं था चरणजीत सिंह चन्नी साहब, तो आपने अपने प्रदेश के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का तबादला क्यों किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल है, जवाब आप दें चाहे ना दें। अपने पसंदीदा पत्रकारों से बात करते हुए मजाक उड़ा दें, पंजाबी में बोल दें किथे चूक, मैनू भी दस दो, महामृत्युंजय का जाप करा दूंगा। हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। सुरक्षा चूक का सबूत अब सामने आ गया। ये जो चूक, जिस दिन ये तस्वीरें आई, और ये तस्वीरें वहां कोई कैमरामैन नहीं, वहां पे खड़े हुए लोग, अपने घरों पर, अपनी छतों पर खड़े हुए लोग, उस पुल पर, दर्शकों, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था वहां कि ये देश के प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया। 10 मिनट तक तो लोगों को यह लगता रहा कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री का काफिला है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री के पास भी Z+ तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा SSG स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप का सिक्योरिटी था, प्रकाश सिंह बादल जी के समय से चलता आता। तो काफिला लंबा चलता। लेकिन आज जो हुआ वो अनसुना था। सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को धमकी, खालिस्तान समर्थकों की ओर से धमकी, ये भी नहीं कि यहां वहां से, इंग्लैंड के नंबर से आ रही है, वकीलों को धमकी। 35 यानी 3 दर्जन वकीलों से ज्यादा, 35 बार बोल रहा हूं, 35 सुप्रीम कोर्ट सीनियर लॉयर्स को सिख फॉर जस्टिस ने चेतावनी, ऑटोमेटेड फोन कॉल के जरिए, हिम्मत नहीं कॉल करके बोल दे वकीलों को, केस आ रहा है, घबरा रहे हैं एसएफजे वाले, चेतावनी दे रहे हैं, 1984 के दंगों का भी जिक्र कर रहे हैं। वकीलों के सेक्रेटरी जनरल ने शिकायत कर दी है। पीएम का काफिला रोकने का किया है दावा किसने? सिख फॉर जस्टिस। इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी संस्था ने, ये वही संस्था है दर्शकों जो ये कह रही है कि उसने 35 सुप्रीम कोर्ट, आपका और हमारा जो सर्वोच्च अदालत है, उसमें जो वकील हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, लॉयर्स आर लीगल सोल्जर्स, जो लीगल सैनिक है, उनको धमकी दे रहा है ये एसएफजे। और यही एसएफजे है जो कह रहा है कि उसने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका था। कहां है चरणजीत सिंह चन्नी साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं अरे किथे है लैप्स, महामृत्युंजय का जाप करा देता हूं। आप कराइए जाप, आपको भरोसा है उसमें, कराइए। लेकिन आप एक प्रदेश के, और पंजाब जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ, और उस सुरक्षा को आप हल्के में ले रहे हैं। और ये साफ दिख रहा है
अब इन सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनको जो धमकी मिली है उसके लिए क्या करेंगे और कौन सा जवाब करवाएंगे चन्नी साहब, ये खास रिपोर्ट देखते हैं दर्शकों, फिर वापस आते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वकीलों को धमकी। लंदन से आया धमकी भरा कॉल। सिख फॉर जस्टिस ने किया फोन। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक में नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पहले लंदन से सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को धमकी भरा फोन आया। ये सारे कॉल एक ही नंबर से आए। सारे कॉल ऑटोमेटेड थे, यानी कि कॉल पहले से रिकॉर्ड किया गया था। मेरे पास पहला कॉल आया था करीब 10:37 पे, उस वक्त मेरा मैटर चल रहा था तो मैंने उठाया नहीं। फिर एक 12:41 पे आया और मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी डिटेल्स प्रॉबेबली वेबसाइट पे है, उन सभी को आया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपनी ईसी में इस इशू को अभी लेकर के इस पर भी हम डिस्कस करके अगर हमें कोई कंप्लेन करनी हुई ऑन बिहाफ ऑफ द लॉयर्स, हम उस पर ध्यान देंगे और करेंगे। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने वकीलों को कॉल की है। एसएफजे ने वकीलों को धमकी दी कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ना लड़ें। इतना ही नहीं, सिख फॉर जस्टिस संगठन ने पंजाब के हुसैनीवाला के पास फ्लाईओवर पर पीएम का रास्ता रोकने में भी अपना हाथ बताया। ऐसा वो पहले भी कर चुका है, जब खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने घटना के बाद एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उसने ही रास्ता रुकवाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको ट्रेस करके, और इन पे जो भी एक्शन लिया जाना है जल्द से जल्द लिया जाए। दरअसल ये वही संगठन है जिसने 26 जनवरी को खालिस्तानी झंडा लहराने को लेकर बजट का ऐलान किया है। $1 मिलियन बजट का ऐलान किया गया। पन्नू की धमकी के बाद उस पर शिकंजा कसने की तैयारी है और इसी बीच सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी। धमकी मामले की जांच की मांग अब तेज हो गई है। देश की धरती से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को इस तरह से धमकी दी जा रही है और इसके लिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि तुरंत इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए साहब, बात सिर्फ इतनी है कि जब तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब पहली बार वो चूक हुई तो लोगों को लगा, और खासकर वहां की सरकार को लगा कि ये क्या है भाई। हल्का हल्का मैसेज भी दिया गया, देखो इसमें कुछ और है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब आप इसका मखौल उड़ा चुके हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, और देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के नहीं, आप मखौल उड़ा चुके हैं, हल्के में ले चुके हैं, हंस चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं। एक दिन पहले और कोविड जैसे बीमारी का वास्ता लेके एक दिन पहले बोलते हैं सिम्टम में एक्सपोज हो गया हूं, अगले दिन फिर अपने सर्कल वाले लोगों के साथ दिखाते हैं, किसी को लेके जाते हैं साथ में, अपने पसंदीदा चैनलों को जो सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, और दिखाते हैं, पूछते हैं, लेपल लगाए, वो सब होता है। लेकिन अब क्या करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी जा रहा है? यहां भी बोलेंगे कि राजनीति है, इलेक्शन जीतने के लिए है। ये आखिरकार सिख फॉर जस्टिस है क्या संस्थान है ये? सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी संगठन है दर्शक। भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है इस संगठन। कब लगाया था? 2007 में ये संगठन बन गया था। अमेरिका से संचालित होता है, कनाडा और यूके, अमेरिका, कनाडा, यूके, इन तीनों देशों में ये फैला हुआ है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। पंजाब में खालिस्तान की मांग करता है। पाक खुफिया एजेंसी ISI से संबंध है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू के नाम से यह व्यक्ति मशहूर है। बात इतनी है कि जो हिंदू सिख फॉल्ट लाइन है, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है ये उन जख्मों को कुरेदता है ये व्यक्ति, ये संगठन, जिससे लोग बटे, जिससे हिंदू और सिखों के बीच में दीवार खड़ी हो जाए, हिंदू और सिखों के बीच में दोबारा मनमुटाव हो जाए। इसलिए इसको बैन किया। इसलिए जर्मनी से एक व्यक्ति को
भारत की एजेंसी गई है पकड़, वो इसी एसएफजे से ताल्लुक रखता है। और ये एसएफजे अपने आप नहीं रातों रात पैदा हो जाती। दर्शकों मालूम होना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिसको अपना बड़ा भाई कहते हैं इमरान खान, उसके पाकिस्तान की एजेंसीज का समर्थन है इसको। इसके लोग विदेशों में रैलीज करते हैं और हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं। वो तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकता, मैं दिखाना चाहता नहीं। ये सब जानने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। बाजवा को जाके झप्पी पाइए, करिए जो करना है करिए, लेकिन देश से ऊपर। आपको पंजाब का मुख्यमंत्री बनना था, आपने देश को दांव पे लगा दिया। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक एसएफजे हो या 10, एक हो या 10, उनसे निपटना जानता है भारत। एक पन्नू साहब अपने आप को बहुत दमदार, बहुत शक्तिशाली मानते हैं, विदेश में बैठे हैं। पाकिस्तान नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े भाई इमरान खान के देश से पैसा लेते हैं, भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं, भारत का अपमान करते हैं। ये भूल रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि पंजाब सबसे पहले खड़ा होगा इनके खिलाफ। ये पंजाब भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और जो भी हैं जो हिंदू और सिखों के बीच में दीवार खड़ा करना चाहते हैं, जो हिंदू और सिखों को दोबारा तोड़ना चाहते हैं, उनके भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई और है जो किसी और प्रदेश में देश से ऊपर रखता है तो उसको, लेकिन ऐसे, इसलिए यह जरूरी था आज आपको बताना कि ये एसएफजे है कौन। क्योंकि अगर यह चीज मैं आपको उस दिन बोलता जिस दिन प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, तो लोग कहते देखो जोड़ रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, यहां तो राजनीति नहीं, यहां तो कोई दल नहीं, यहां तो कोई राजनेता नहीं, केस ना आए, ये इतने बहादुर हैं एसएफजे वाले कि केस ना आए सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वकीलों को डरा रहे हैं। आप समझिए, ये मैं फूड फॉर थॉट है आपके लिए। एक खास रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दर्शक। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इस मामले में पंजाब की सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत में भी आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट और पंजाब सरकार के वकील टीएस पटवालिया ने कहा कि एसएसपी को 7 कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। मुझे पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। जब कार्रवाई रोक दी गई तो फिर ये कारण बताओ नोटिस कहां से आ गए। मुझे तो केंद्र सरकार की जांच समिति से न्याय नहीं मिलेगा। मामले की स्वतंत्र जांच की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में क्या लिखा है आप पढ़िए। इसके बाद पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव के नाम जारी शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि एसपीजी एक्ट के तहत दी गई जिम्मेदारी का पहली नजर में पालन होता नहीं दिखा है और बेरोक टोक वीवीआईपी ट्रेवल की व्यवस्था नहीं की गई। कारण बताओ नोटिस में हमारे खिलाफ हर चीज का अंदाजा लगाया गया है। निष्पक्ष जांच की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस दौरान खड़े हुए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ये नोटिस जारी किए गए थे। हमें आपको वो कानून बताना है जिसके अंदर नोटिस जारी किया गया था। देखिए, यहाँ कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। कृपया एसपीजी एक्ट के तहत सुरक्षा की परिभाषा को देखिए। इसका मतलब है कि एसपीजी सिर्फ नजदीकी सुरक्षा करेगा। अब बताइए कि डीजी की क्या भूमिका है। प्रोसीजर के लिए एक ब्लू बुक है। एसजी ने कहा कि पीएम हेलीकॉप्टर से नहीं
बल्कि गाड़ियों से जाएंगे, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था। एसपी जी ने डीजीपी से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या रूट क्लियर है। ये सब बातें राज्य सरकार भी स्वीकार कर रही है। सुनवाई तो इस बात पर हो रही है कि मामले में क्या अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर आप पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो कोर्ट के लिए क्या बचा है। एसजी इसमें पंजाब फैसला नहीं ले सकता है। समिति के सदस्यों को जांच करने दीजिए जो 3 सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर मुख्य मुद्दा किसी न किसी पर दोषारोपण करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। कृपया ऐसा दिखावा मत करिए। एसजी मेरे पास एक सुझाव है। अगर कोर्ट को लगता है कि कारण बताओ नोटिस पूर्वाग्रहों पर आधारित है तो केंद्र सरकार की जांच समिति इसकी जांच करेगी और कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। तब तक नोटिस के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुझे लगता है कि यही सही रहेगा। इस दौरान पंजाब सरकार के वकील खड़े हुए और कहा कि स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए। मुझे केंद्र सरकार की जांच समिति से कोई उम्मीद नहीं है। देखिए साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जिसको जो बोलना है बोले। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। जड़ तक तो जाना पड़ेगा। और जब तार 7 समंदर पार से होते हुए, एक होता है ना, जब हम लोग छोटे थे तो एक कहावत थी कि कान यूं पकड़ो या फिर घुमा के। ये पाकिस्तान की आदत है, इनको पता है। अब हम इनका सीधा तो पकड़ लेते हैं तो ये घुमा के पकड़ते हैं। वाया लंदन तार वहीं जुड़ेगा साहब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची। ये जो एसएफजे है, ये जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जिनको अपना बड़ा भाई कहा था, उन्हीं के देश में जाके जुड़ेगा। उन्हीं के घर के पीछे बनाया होगा। आईएसआई नहीं है, हॉटलाइन। समझ रहे हैं ना? दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि आप अपनी राजनीति के लिए, खुद कुर्सी के लिए देश को जब पीछे रखते हैं तो दिक्कत यहां होती है। और जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, एक एक क्षण की डिटेल सबसे पहले आपको मिलेगी। और ये जो एसएफजे वाले हैं, आप ऑटोमेटेड सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जवाब दे दिया है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। ये भारत की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं, टिप्पणी अगर कोई कर दी साहब तो एक तो मीडिया नहीं छोड़ता, और मीडिया नहीं छोड़ता तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और असदुद्दीन ओवैसी, वो नहीं छोड़ते। योगी आदित्यनाथ जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन देश का, उसका एक कार्यक्रम में बैठे थे तो एक व्यक्ति बैठे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ शोज में भी डिबेट करते हैं। आपने सुना हो अवधेश कुमार, हमारे साथ पूछता है भारत महाभारत, जो हमारे अलग अलग शोज हैं उनमें आते हैं। उन्होंने सवाल पूछा बाबा से, तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई देखो, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, और पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता ने तो देखा है, लेकिन जो राजनेता हैं और जिन पत्रकारों ने उनको फॉलो करा है, पता है 2 टूक बोलते हैं, जो मन में है वो बाहर है। पूछो, अगर काम नहीं किया तो मुंह पे पूछो, बाबा बोला था काम किया नहीं किया बताओ। तो सवाल पूछा गया, उसका जवाब आया कि देखो भाई, मुझे इधर उधर का नहीं पता, यूपी में 80 बनाम 20 की लड़ाई है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, एक एक की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कोविड में दिखा दिया, जितने जिले हैं 90% जिले में मैंने खुद जाके देख लिया। लेकिन लड़ाई 80 वर्सेस 20 की है। 80% बीजेपी के साथ है, ये कौन कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। और 20% उनका कहना है कि सबके साथ, यानी 80 इन्होंने ले लिया और 20 वो कह रहे हैं कि इन चारों ने बांट लिया है। उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अखिलेश यादव का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, चाहे बाबा माने चाहे ना माने। तो बाबा कह रहे हैं कि लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ है, और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, जो गुंडों और माफियाओं का साथ देते हैं, वो 20% विपक्ष के साथ हैं। तो घुमा के दिया है, समझ रहे हैं आप? दोबारा दोहरा रहा हूं डायरेक्टर साहब, दोबारा दोहरा रहा हूं।
वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की 80% जो प्रदेश का विकास चाहते हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, वो मेरे साथ है, वो भाजपा के साथ है। सुशासन और विकास का साथ देने वाले वो बीजेपी के साथ 80%। और वो 20% जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों और माफियाओं का साथ देते हैं, वो भैया इनके साथ है। किनके साथ? योगी आदित्यनाथ के अनुसार अखिलेश यादव, बहन जी असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी के साथ। तो कौन किसके साथ, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। काम पे तय होगा किसने कितना काम किया। एक नहीं, तीसरी लहर झेल रहा है भारत आज, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। यह कार्यक्रम जारी है। अभी अभी खबर आई है कि बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं। ये माइल्ड तो शब्द है साहब, कोविड नाम ही इतना बड़ा है कि दिमाग में खलबली मचा देता है। और कहने के लिए सब बड़े बड़े नेता हैं, तो इसीलिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। कोविड के लिए प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो इन सब राजनेताओं को, सबको, अगर जगत प्रकाश नड्डा को तो अखिलेश यादव को भी, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो असदुद्दीन ओवैसी को भी, राहुल गांधी तो है नहीं, बाहर है, प्रियंका गांधी को, सबको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देश जनता से ऊपर कोई नहीं। भाई वोट किससे लोगे? जनता से लोगे ना। जनता ठीक होगी तभी तो वोट करेगी। तो फिर लेकिन ये जो 80 बनाम 20 ने जो पूरा एक बवाल सा मचा दिया है, सही कह रहा हूं। आप देखेंगे, अब दर्शकों आप देखिएगा, कल एक एक नेता खड़ा होगा। कौन? बता रहा हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी खड़े होंगे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वकार साहब खड़े होंगे, वारिस पठान खड़े होंगे, समाजवादी पार्टी के खड़े होंगे, एक नहीं कई, बीएसपी के डॉक्टर एमएच खान खड़े होंगे। खड़े होकर एक एक टिप्पणी आएगी, एक दो घंटे में टिप्पणियां आएंगी। क्योंकि किसी को यह बर्दाश्त नहीं होगा। लोग इसको धर्म की तरफ जोड़ेंगे, मजहब की तरफ जोड़ेंगे। जो कहा उसको नहीं, 80 और 20 को पकड़ के जोड़ेंगे। बोलेंगे जो कहा योगी आदित्यनाथ ने वो छोड़ो, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। तो समझ रहे हैं, वो अपना गणित समझाना चाहेंगे। इसीलिए मैं आपको आज ही एक दिन पहले या एक रात पहले सुना रहा हूं, जिस पे कल बवाल मच सकता है। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, फिर आगे बढ़ते हैं शो। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। देखिए साहब, जिसको जो समझना है वो समझे। ये राजनेता है, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनेता है, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। कल कोई भी पार्टी का नेता हो, जब खड़ा होगा तो उसे तो पलटवार करना है। वो तो शब्द ढूंढेगा, वो तो शब्द निकालेगा, मतलब निकालेगा। ये आपको देखना है दर्शकों, चाहे आप पंजाब में हो या फिर उत्तराखंड में, गोवा में हो या उत्तर प्रदेश में हो या हो उत्तर पूर्व में। ये आपको देखना है कि आपके लिए बेहतर कौन है, देश के लिए बेहतर कौन है, आपके प्रदेश, आपके शहर, आपके जिले, आपके कस्बे के लिए बेहतर कौन है, काम किसने किया है, कौन आया। कोविड में आपको दिक्कत हुई, असलियत है। कोई नहीं कह सकता, दिल्ली से लेके और जहां मर्जी तक सा, छोटे छोटे शहर, कस्बे, कुनबे तक दिक्कत हुई। कौन आया आपकी मदद करने, किसने पहुंचाया, ये आपको देखना है दर्शक। सब राजनेता लाइन से हैं, चुनिए आप, लेकिन उनको चुनने से पहले अपना ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोविड की ये तीसरी लहर जो आ रही है, क्योंकि अभी जब मैंने आपको बताया
शो शुरू होने से पहले खबर आई थी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है, घर में होम क्वारंटाइन। सिम्टम्स है। अभी शो करते करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खबर आ गई। कोई नहीं ये उम्मीद करता कि हो किसी को, लेकिन असलियत है, हो रहा है। आपके आसपास हो रहा है, मेरे आसपास हो रहा है। इसलिए कोई कुछ कहे, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। अगर आप किसी के 2 फीट की दूरी में हैं या 3 फीट, तो मास्क पहनिए। गाड़ी में हो, साइकिल में हो, रिक्शा में हो, स्कूटर में हो, जहां मर्जी हो, मास्क पहनिए। 2 गज की दूरी। स्कूल में उम्मीद करता हूं आप सब स्कूल गए हो, नहीं गए तो अभी भी चले जाओ। असेंबली होती थी, हाथ की दूरी रखते थे। दोबारा बच्चा बन जाइए, हाथ की दूरी रखिए किसी से बात करने से पहले। बहुत महत्वपूर्ण है कोविड से बचने के लिए। और वैक्सीनेशन, अगर दूसरी वाली नहीं लगी है, वैक्सीनेशन तो लगवाइए। इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये भारत की बात।